नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। हमने पीछे का 10 वीडियो का प्लेलिस्ट एक बना दिया है, वहां पर आप और भी पब्लिकेशन का प्लेलिस्ट भी है। अब जाकर बिहार दरोगा मेंस के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपका कह रहा है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है। तो अजंता आपका महायान हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपका अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर बौद्ध भगवान का जो है बुद्ध का, यहाँ पर आपका सभी घटनाएं जैसे कि महाभिनिष्क्रमण, आपका महापरिनिर्वाण, इन सभी की जो है घटनाओं का चित्र जो है आपको देखने को मिलेगा अजंता की गुफाएं में। अगला है अशोक के किस अभिलेख में मेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। तो यह है आपका चौथा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो अंग के आपका दिया महाजनपद और उसका राजधानी देखना है। तो अंग का चंपा था, सही है। गंधार का तक्षशिला, ये भी सही है। मत्स्य का विराटनगर होना चाहिए था आपका, ये इंद्रप्रस्थ दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विराटनगर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका वत्स का कौशाम्बी, ये तो सही है आपका, सी ही बेमेल है। अगला है, इतिहासकार मिन्हाज ने ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण उसका उपाधि प्रदान किया था। तो देखिए ये दिया था हातिम द्वितीय। ठीक है, आपका मिन्हाज द्वारा दिया गया था हातिम द्वितीय। इसकी दानशीलता और उदारता के कारण ही एक और नाम मिला था लाख बख्श, ये भी इसी का उपनाम है, लेकिन मिन्हाज द्वारा पूछा है तो आपका हातिम द्वितीय हो जाएगी। अगला है, अलाउद्दीन का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो ये आपका 22 अक्टूबर 1296 हो जाएगा। आपका 1296 ये है, 22 अक्टूबर 1296। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया था आपका चिश्ती सिलसिला का। बाकी आप देखेंगे इसमें आपका सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय में अगर कोई संत थे तो आपका निजामुद्दीन औलिया का भी नाम आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका बहमनी साम्राज्य का प्रांत नहीं था। तो इसमें आपका जो है वो आपका फतेहाबाद नहीं होगा, बाकी आपका बाद ये बरार, बिदर और गुलबर्गी ये सब थी। अगला है कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण का संबंध अकबर के किस विजय अभियान से है। तो गुजरात विजय सबसे ज्यादा द्रुतगामी, सबसे तेज विजय माना गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि पंजाब में कुका आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो कुका आंदोलन का संबंध पहले किस राज्य से है, ये क्वेश्चन आपने पिछले सेट में देखा था, पंजाब से। और यह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो ये आपका नॉर्थ ब्रुक हो जाएगा, नॉर्थ ब्रुक के शासन काल में हुआ था। कब, तो आपका इसका कार्यकाल था आपका 1872 से 76 में, और 1872 में, और इसी टाइम 1872 में ही आपका कुका आंदोलन हुआ। तो आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो यहाँ देखिए आपका खोड़ विद्रोह चक्र बिसोई का है, पागलपंथी टिप्पू का आपका है, कुका विद्रोह आपका यहाँ पर कुका विद्रोह भूषण सिंह का, यही गलत है। आपका 4 नंबर जो दिखा रहा है इसमें जवाहरमल का था, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपका ये बाकी सही है, आपका डी नजर आ गया इसलिए सी को स्किप किए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका हो गया। अगला देखिए, ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाले ब्रिटिश नायक कौन था। ग्वालियर में आपका ह्यूरोज। ठीक है, अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मुंबई में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे। तो ये देखिए आपका लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। ये लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो आपका, इसमें एनएम जोशी जो थे वो आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय के साथ में ही किया था आपका स्थापना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सही है आपका। आते हैं डायरेक्ट इसके हम लोग रॉन्ग आंसर आपका देखते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि धारण किया था।
यहाँ पर युगदूत का जो उपाधि मिला था राजा राम मोहन राय को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं बल्कि आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत दौरे के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर ब्लैडविन थे, आपका स्टेनले ब्लैडविन। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में बहुमत नहीं मिली थी? तो आपका इसमें दो राज्य था जिसमें आपका उड़ीसा, बिहार ये सब क्षेत्र थी, तो इसमें आपका और भी क्षेत्र शामिल थे। तो आपका जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर किस राज्य में बहुमत नहीं मिली थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उड़ीसा और बिहार में, यहाँ असम जो है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, उड़ीसा बिहार में आपका बहुमत पूर्ण मिला था, हमने उल्टा बोल दिया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत था, लेकिन आपका असम में यहाँ नहीं मिला था पूर्ण बहुमत। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर या खंभात की खाड़ी में गिर जाती है? तो यहाँ पर साबरमती, पेरियार और नर्मदा ये तीनों नदियां हैं, आपका हो जाएगा 3। अगला देखिए, कह रहा है कि फुजीटा स्केल द्वारा किसकी तीव्रता को मापा जाता है? तो ये टर्नेडो जो होती है, तूफान आपका, उसका तीव्रता नापा जाता है आपका फुजीटा स्केल से। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर हो जाएगा। अगला है, कोसी एवं मेची नदी को लिंक करने की सरकार की योजना है। मेची नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो आपका किशनगंज में है। अगला क्वेश्चन आइए, कर है निम्न में से कौन सी राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है आपका एक से अधिक देश हो जाएगा, कौन सा? तो मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मिजोरम जो है वो आपका किसको किसको टच करेगा? तो यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार दो का टच करती है। अगला है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपका? तो चंद्रप्रभा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला आपका देखिए, जम्मू कश्मीर आपका है। जनजाति आपका कौन सा पाया जाता है, किस राज्य में? आपका देखिए दिया हुआ है, जनजाति इधर लिखना चाहिए था, राज्य इधर लिखना चाहिए था, उल्टा प्रिंट किया हुआ है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा रहता है? गद्दी। मध्य प्रदेश का आपका भील है, सबसे ज्यादा प्रमुख है। और झारखंड में आपका मुंडा पाया जाता है। और फिर देखिए, सिक्किम में आपका लेप्चा जनजाति हो गया। तो इस तरह से मिलाइएगा तो आपका हो जाएगा 2 4 ऑप्शन आपका 2 बन गया, 1 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कर है आपका, देखिए ये रहा। करें निम्न में से कौन नकदी फसल में शामिल नहीं है? नकदी फसल आपका इसमें देखेंगे तो नकदी फसल उसको कहते हैं जिससे आपका व्यवसाय में जोड़ा जाता है। तो व्यवसाय में आपका रबड़ आ जाएगा, जूट भी आ जाएगा, तंबाकू भी आ जाएगा। ये जो है आपका गेहूं जो है ये आपका नहीं लेंगे, क्योंकि यह जो है आपका नहीं आता है आपका इसमें नकदी में, क्योंकि नगद इसका नहीं, ये खाद्यान्न में हो जाता है, जिसमें आपका इसमें मुख्य रूप से 2 फसलें होती है जो आपका खाद्यान्न में आती है, एक खरीफ और एक रबी। तो कमेंट करके बताइएगा कि गेहूं आपका कौन सा है। ठीक है, अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए, आपका अबरख कहाँ से प्राप्त होता है? तो अबरख का गया में है। स्वर्ण आपका कहाँ से? बिहार से ही जुड़ा हुआ है। स्वर्ण आपका जमुई क्षेत्र में मिलता है। ये आपका डोलोमाइट जो है वो रोहतास का है, पहाड़ी में। शीशा देखेंगे आपका भागलपुर से मिलती है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि बालघाट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हेतु प्रसिद्ध है? तो बालघाट में आपका तांबा पाया जाता है, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है बालघाट। अगला है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? तो इसमें आपका प्रणाली की स्थापना दोबारा में हुआ था, और ये आपका ऑप्शन में है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, इसमें आपका केंद्र में चला गया था द्वैध शासन। अगला देखिए है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगला है, भारतीय संविधान
कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो मात्र एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। तो देखिए ये लिया गया है कहाँ से, कौन सा चीज आपका, देखिए न्यायिक पूर्वावलोकन आपका यूएसए से है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संघात्मक विशेषता ये आपका गलत दे दिया है, संघात्मक नहीं है। संघात्मक जो लिया गया है वो कहाँ से है, तो ये कनाडा वाला आ जाएगा, ठीक है, कनाडा से लिया गया। अगला दक्षिण अफ्रीका, बाकी तो सब सही ही होगा। चलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका सही है, तो कुल मतलब बेमेल आपका कौन सा है गलत, तो बी ऑप्शन हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सर आपका सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें देखिए कौन सी अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा द्वितीय अनुसूची है ये किससे मिलेगा, तो हमारा द्वितीय जो आ जाएगा वो विभिन्न पदाधिकारी के वेतन भत्ता का वर्णन। चौथी अनुसूची आपका ये केंद्र और राज्यसभा विभिन्न निदेशक तत्वों से जुड़ा हुआ, इसमें आ जाएगा केंद्र राज्य संघ क्षेत्रों के राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। 8वीं अनुसूची आपका भाषा में है जो 343 में देखने को मिलता है अनुच्छेद, और ये हो गया शहरी स्थानीय स्वशासन आपका 12वीं में हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाएंगे तो आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि यदि और न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मांग सकती है, तो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेषण, ठीक है, माने एक प्रेषण किया पत्र का, या जो बोल सकते हैं आपका जो भी निर्णय प्रेषण किया और उसके ऊपर अगर हम दे रहे हैं तो आपका उत्प्रेषण हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है, किस आधार पर नहीं होगा, तो अगर कोई आपका अपराध करके विदेश भाग गया, ठीक है, भारत में अपराध किया और विदेश भाग गया, तो उसको हम लोग कितनों साल रह जाएगा, तो हम लोग उसको अपना नागरिकता नहीं खत्म कर सकता है, वो जब भी पकड़ाएगा तो वो आपका सजा के हकदारी होगा और भारत के नागरिक ही कहलाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है, यह है अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो इसमें आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जो है यह आपका मूल्य कर्तव्य में आएगा, ये नीति निर्देशक तत्वों का चीज नहीं है। अगला देखिए भारत के राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है, तो यहाँ पर जब आपका संविधान का अतिक्रमण करने लगेंगे तो हम बोल सकते हैं उस समय की महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर भी। 36 देखते हैं, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो अखिल भारतीय आपका जुड़ा हुआ यहाँ पर शर्तों का बात करेगा तो संसद कर सकता है, और जहां तक कोई भी आपका चुनाव की नियुक्ति की बात होता है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन ही है आपका। इसी को 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, छोटा संविधान भी कहा जाता है। अगला है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये है आपका जो चुनाव लिया गया है राष्ट्रपति का, ये आपका आयरलैंड से हो जाएगा। अगला है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य का स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। अगला है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संसद के जो अधिनियम है उसी के अंतर्गत हम लोग करेंगे। अगला देखिए कर रहा है कि पोजिट्रॉन जो है एक ऐसा कण है, तो पोजिट्रॉन नाम से ही लग रहा है आपका पॉजिटिव होना चाहिए आपका, इसमें क्या हो जाएगा इकाई धनावेश होगा। अगला देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो विद्युत सेल जो है वो आपका रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, सही है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो आपका जब उस पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे प्रकाश का कण पड़ता है तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, निकालता है, जिसके कारण से कि वैद्युत क्रिया होती है, तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी आपका सही है। माइक्रोफोन जो है वो आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाती है, ये भी सही है। सितार जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बनाएगी, ना कि ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक में बनाती है, आपका डी गलत है।
अगला है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो प्रकाश की चाल माध्यम पे निर्भर करेगा, तो माध्यम के किस पे, ताप पे, दाब पे, घनत्व पे या पवर्तनांक पे आपका करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 44, देख लीजिए। कह रहा है कि आवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, समय अंतराल हो जाएगा। तो न्यूटन सेकंड, मतलब न्यूटन आपका बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ ही है, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करें निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा का सुचालक, उष्मा सबसे ज्यादा तेजी किससे होता है। तो इसमें पारद या फिर बोल सकते हैं पारा, ठीक है। ये जो होता है इसी में आपका सबसे उष्मा का प्रसार होता है, इसके कारण इसका यूज थर्मामीटर में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगर हैंस की द्वीपिका जो है उसमें कह रहा है बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन इसमें से निकलता है हार्मोन, ठीक है। अगला देखिए जल को सर्वाधिक विलय क्यों कहा जाता है। तो मुख्य रीजन इसका ये है कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक नियतांक है वो अधिक होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक होने का मतलब रीजन हो जाता है H2O, ठीक है। इसमें आपका O का डाई हो जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ 2 बनाएगा, तो 2 का आपका डाई होता है। अगला देखिए कर है घंटा धातु निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो घंटा धातु हम लोग इस पे तांबा और टीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तांबा और टीन हो जाएगा। अगला है स्प्रिट का रासायनिक नाम क्या है। तो ये आपको बोलते हैं हम लोग स्प्रिट आपका मिथाइल एल्कोहल होता है, एल्कोहल लिखा हुआ है। एल्कोहल भी कहीं कहीं देखने को इस तरह से मिलेगा, ए लिखा हुआ रहेगा, तो ये भी आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस में लगभग कितना प्रतिशत मीथेन होता है। तो अप्रोक्स 80+ ही होगा आपका ए आंसर इसमें सही है। अगला देखिए कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, वो कहाँ होता है आपका कैथोड पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये है आपको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगला है पौधे में निषेचन के बाद शिशु पौधे को भोजन तथा एवं पोषण तत्वों की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें आपका भ्रूण कोष द्वारा होता है। अगला है कि पुरुष नसबंदी को प्रायः किस नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसेकटोमी। अगला क्वेश्चन आइए 55 नंबर। करें निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा। देखिए आपका अध्ययन और एक तरफ मतलब उसका शाखा दिया हुआ कि इसमें किसका किया जाता है। तो ये देखिए आपका नींद का जो है हिप्नोलॉजी, अध्ययन को हम लोग हिप्नोलॉजी बोलते हैं, सही है। दांतों का जो है ओडोंटोलॉजी आपका, ये भी सही है। अगला देखिए है मकड़ियों का अध्ययन एर्कोनोलॉजी, ये भी आपका सही है। विष विज्ञान पैथोलॉजी में आपका जांच उच किया जाता है, तो इसमें रोग विज्ञान होना चाहिए था, या फिर आपका विष विज्ञान है तो विष विज्ञान टॉक्सी होता है, टॉक्सिन प्रवृत्ति हम लोग विष को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान का होगा। तो यही डी आपका गलत है। अगला देखिए करें निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें कह रहा है पहला देखिए 60% प्लाज्मा होता है। रक्त आपका आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन आपका, ठीक है, दे रहा है। अगला कह रहा है आपका कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक जो है वो आपका ग्लोबिन होता है। ये यौगिक ग्लोबिन नहीं बल्कि इसका नाम होता है हीमैटिन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। हीमैटिन जो है वो पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन में। अगला देखते हैं, यही गलत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आपका एनीमिया रोग कहते हैं, ये होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखती है। तो ये है आपका अग्नाशय द्वारा आपका नियंत्रित किया जाता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को। तो यहाँ पर उसके जगह पे दिया हुआ है यकृत ग्रंथि, यकृत के ही आपका भाग है, यकृत ग्रंथि इसका सही जवाब ले लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे हमारा पेचिस जो है परजीवी के कारण होता है, न्यूमोनिया आपका जीवाणु के कारण, कोरोना जो है वो आपका एक वायरस है, और खसरा आपका बच गया, यह भी आपका वायरस होता है, तो ये जीवाणु दे रहा है, गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। 2016 में आया था आपका स्टार्टअप इंडिया। अगला है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है आपका। अगला देखिए है
सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और उसके बाद कूट के अनुसार इसको देना है आंसर। तो आपका विश्व आदिवासी दिवस जो है वो आपका हो जाएगा 9 अगस्त, साक्षरता दिवस 8 सितंबर, मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर और पशु कल्याण आपका 4 अक्टूबर। तो इस तरह से 2-1-4-3 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगी। अगला है विलम्बडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? समीर बनर्जी द्वारा जीता गया है। अगला आते हैं क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो आपका 121वां स्थान है। अगला है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री द्वारा ये फिल्म डायरेक्ट किया गया है। अगला है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये प्रसिद्ध जगह है आपका कहाँ का? बुद्ध भगवान का बोध गया। अगला है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पर विकास कार्यक्रम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम, विकास से मानव का विकास होगा, ठीक है। किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया गया है? तो आपका हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है। नेक्स्ट आपका है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सैमुअल्सन द्वारा लिखा गया है, आपका सैमुअल्सन सही जवाब हो जाएगा। अगला है मुद्रास्फीति के निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होता है? तो मुद्रास्फीति में जो है वो यहाँ पर ऋण लेने वाला जो है वो लाभ होता है, लेकिन ऋण देने वाला वो ऋणदाता जो है आपका लॉस में रहता है। बाकी आपका सब सही है। कृषक, उद्योगपति और व्यापारी ये सब लाभ में रहेंगे। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कृषक से सब संबंधित है। कृषक में आपका बेरोजगारी जो पैदा होती है उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं और ये दिया है आपका रैगनर नर्क्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए कर है निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है ये नहीं है। बाकी आपका एनटीपीसी, इंडियन आपका गैस जो आईओएल है ये है, आपका कोल भी इंडिया है। अगला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय आपका मुद्रा कोष जो है वो आपका वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है। आगे देखिए करें आपका 73 नंबर क्वेश्चन। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना एग्जिम बैंक की स्थापना जो है एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपका 82 हो जाएगा, 1982। अगला है निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर हमको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे उत्तर में आपका इसमें कौन सा पड़ेगा? तो पहले देखिए सिलवासा आपका कहाँ पाया जाता है? ये अमेजन की बेसिन में मिलेगा। कंपोस्ट आपका कहाँ मिलेगा? तो ये ब्राज़ील में मिलता है अधिकांशतः। लानोस जो है वो आपको मिलेगा वेनेजुएला में और पंपास जो है वो आपका अर्जेंटीना का है, ठीक है। अर्जेंटीना उरुग्वे में पाया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऊपर में सबसे ऊपर में आपका हो जाएगा वेनेजुएला। तो इसमें 3 वाला ऑप्शन 2 है। उसके बाद देखिए 3 के बाद आपका सिलवास आ जाएगा। तो 3-1 हम ले लेते हैं, 3-1-2-4। अब करें इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपका हुआ था 1985-86 में। अगला निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी के आतंकवाद कहा जाता है? तो ये है यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस जो है इसमें सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है और इसकी पेड़ जो है वो चिकना होती है, लंबी होती है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो उच्चतम जो मिलता है वो आपको किसको मिलेगा? तो जो सब चीज़ खाएगा उसको दोनों लेवल का मिलेगा, शाकाहारी का भी उसको मिल जाएगा और आपका मांसाहारी को भी खाएगा तो आपका मांसाहारी हो जाएगा। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में ये आपका किसको मिलेगा? तो जो दोनों होगा, सर्वाहारी होगा, उसको लाभ मिलता है। अगला है कर ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलता है ग्लोबल 500। अगला क्वेश्चन आइए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ेगा आपका समुद्र तल का ऊंचाई जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है घट जाएगा, यही आपका गलत दिया हुआ है।
अगला कर है रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो रियांग त्रिपुरा का है। अगले क्वेश्चन पे ये कर है यदि 5 क्रमागत संख्या का योग 80 है तो कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 दे रहा है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा 80। तो योग निकालना है तो 80 को हम लोग 5 से भाग देंगे, इसका मतलब आ गया 16। 16 5 80, चूंकि 5 है तो 16 जो है वो आपका कहाँ से आ गया, बीच वाला संख्या, औसत का बीच वाला निकल गया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ 5 क्रमागत है तो यहाँ पर हो जाएगा 16 के बाद 15 और 15 के बाद 14 और 14 से फिर इधर बढ़ेंगे हम लोग तो 5 क्रमागत ये आ गया। तो इस तरह से हमारा देखिए 14 के पहले भी अगर लेंगे तो 16 5 80 जोड़ के देखते हैं आपका कहाँ पे आएगा, क्योंकि कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा 5 क्रमागत सम संख्या का रहा है, इसको हटा देंगे क्योंकि 14 ये जो 16 बीच वाला आया तो 16 के बाद 15 तो विषम है तो 15 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 के बाद फिर आपका 12 और इधर आएंगे तो 18 और 20। तो इस तरह से इसका बीच में जो आया वो आपका हो जाएगा एक तरह से औसत, और औसत में इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा नजर आ रहा है आपका 12। अगला देखिए इसमें दिया हुआ है रूट का, यहाँ पर थोड़ा देखने में तकलीफ हो रही होगी, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 2 का जो है यहाँ पर 3 है, अंडर रूट में आपका 3 का 2 है और यहाँ पर 4 का 3 दिया हुआ है और ये 15 का 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो छोटी संख्या इसको निकालने के लिए आपका क्या कीजिएगा कि इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2 3 6 और 12, और जितना आएगा सबका गुना करके उस तरह से आप इक्वेशन को बराबर कर लीजिएगा। तो मान लीजिए आपका एलसीएम आ गया 6 3 2 3 का 6 आ गया, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 का अंडर रूट आपका 2 दूनी का 4, ठीक है, इसको 3 दूनी का 6 करेंगे, 3 है तो 6 हो जाएगा। तो नीचे आपका क्या करना पड़ेगा, 2 के स्क्वायर कर लेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 6 अंडर रूट 4 हो गया। इसी तरह से इसको करेंगे तो तीतरी का 9, तो आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा 27, ठीक है। फिर आपका इसी तरह से ये 6 है तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 दूनी का 6, मतलब कि अगला आ जाएगा 4 चौका 16, तीसरा संख्या हो गया। और ये 6 का आपका 6 दिया हुआ है तो इसका एलसीएम आपका 12 आया, तो 6 दूनी का 6 का 6 ही आया था, तो यहाँ पर ये 15 का 15 ही रहेगा। मतलब सबसे हमारा छोटी संख्या कौन सा आया, 4 वाला आया, मतलब कि अंडर रूट 2 का ये जो 3 वाला है ये सबसे छोटी आएगी, ठीक है। अगला देखिए एबीसी का पूछ रहा है, सी का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमने किसी सेट में बनाया हुआ है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करना, क्या हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 9/3, फिर आपका तो यहाँ से पूछ रहा है आपका कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका a दिया ही नहीं है कि क्या है, यहाँ पर मिस टाइप किया हुआ है, जो 9 है ये आपका a होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मिस टाइप है, a होगा। तब a बराबर आपका 3k हो जाएगा, b बराबर 4k और c का निकालेंगे इतना बराबर k मानेंगे तो आपका c बराबर 7k आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब इन सब को जोड़ लेना है, तो 4 3 7 7 14 के ऊपर आ गया और नीचे में आपका c है, तो c कितना है 7k, तो 7k कट जाएगा, 7 दूनी का 14, 2 आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13 15 18 से पूरी तरह विभाजित हो। तो करना क्या है, आप लोग 13 15 18 का एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, जितना आएगा उसमें आप 15 जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जितना आएगा उसमें 15 जोड़ लेना है, 13 15 18 का लघुत्तम निकाल के कमेंट कीजिएगा, 84 का ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ है, उसकी बीमा दिया हुआ है 2 3 4, यदि उसका आयतन दिया हुआ है इतना, तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, सीधे लगाएंगे। तो आयतन बराबर फार्मूला थोड़ा सा इधर करेंगे, आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सीधे फार्मूला हम लोग जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH होता है। तो यहाँ पर 2 3 4 जो लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 3x इंटू 4x बराबर इसका वैल्यू कितना है 3000, ठीक है। बस आपको करना क्या है, 2 3 6 6 चौका 24 x क्यूब बराबर आपका 3000 ले लीजिएगा, और x का यहाँ से वैल्यू निकाल के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला आपको क्या होता है, तो फार्मूला में आपका यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा, तो ये लंबाई का वैल्यू आ जाएगा, ये चौड़ाई का और ये ऊंचाई का। कैलकुलेशन आपको खाली छोड़ रहे हैं,
और फार्मूला अंत में क्या लगा लेना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब आएगा तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इस पे जो आंसर आएगा आपका सही जवाब हो जाएगा और आंसर आना चाहिए वो आपका 1300 वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये साइन 60 और कॉस 60 दिया हुआ है, बस केवल रख लेना है जो वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का हो जाएगा आपका √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग √3/2 लिख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो cos 60 का वैल्यू तो साइन 30 के बराबर होगा, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 1/2 लिख लिए नीचे। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना दे देगा आपका, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 माइनस √3 और नीचे में आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 माइनस √3, ऐसे ही आंसर आपका भी आ जाएगा। अगला देखिए कर रहा है 87, दिए गए चित्र में जीवा ABCD बी पर प्रतिच्छेद करता है तो CD बराबर 10, CD बराबर 10 दिया हुआ है, CP बराबर 5 दिया हुआ है, BP बराबर आपका BP बराबर दिया हुआ है 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, AB का लंबाई ये पूछ रहा है। तो ये सिंपल हम लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरम कि यहाँ पर PA, ठीक है, यहाँ से PA इंटू PB बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर PD और गुणे PC के बराबर होगा। ठीक है, तो बस उसी को सेट कर लीजिएगा। तो सेट करेंगे तो एक को मान लेते हैं, अगर इसका x वैल्यू मान लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 5 15 गुणे 5 बराबर किसका आएगा, तो ये यहाँ से 3 + x और गुणा 3, इसको हल कर लीजिएगा, जो आपका x का आंसर आएगा वही आपका AB का वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त होता है और वह 900 मतों से जीत जाता है। तो देखिए 65% मिला मतलब दूसरे को कितना मिला, तो उसको मिला 3 5 35% मिला। तो 35% मतलब 35 और 65 का अंतर कितना है, 30। तो जो 30% है वो कितना बराबर दिया हुआ है, तो 900 के बराबर। यही अंतर आपका 900 दे रहा है, 900 मत से जीत रहा है। तो यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा आपका 30 × 90। अब देखिए 1% बराबर 30 आया, तो कुल मतदाता पूछ रहा है, तो कुल मतदाता मेरा 100% थे, तो 30 में आपका 2 जीरो लगा दीजिएगा तो आपका 3000 आ जाएंगे। अगला है एक घोड़े को कर रहा है आपका 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े का कितना मूल्य होगा। ठीक है, कहने का मतलब 125% बराबर कितना दिया हुआ है, 125% बराबर दिया हुआ है आपका 20,000। ठीक है, तो हमसे पूछ कर रहा है 140% का वैल्यू क्या होगा। बस सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन में क्या करना है, आपका 1% हल करना है इतना बराबर, तो इसका इसके साथ भागा हो जाएगा और गुणा कर लेंगे 140 का। बस जो आंसर आएगा वो आपका 20,000 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 20,000 से ज़्यादा आपका ऑप्शन कौन सा है, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 25% का डिफरेंस है, तो 25% का डिफरेंस तो जाहिर सी बात है आपका यही होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, यह तो देख कर ही मारने वाला है, चूँकि 600 का तो अंतर आएगा नहीं, आपका ज़्यादा का अंतर आएगा, चूँकि अंतर है आपका 15% का। तो हल कीजिएगा, आपका आना चाहिए 22,400 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में कर रहा है कि 3/2 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखेंगे यहाँ पर, तो मूलधन आपका ये जो बन के आ रहा है क्या है, एक आपका 3/2 कहने का मतलब कि एक मिश्रधन है और एक मूलधन है। तो अगर मान लेते हैं कि यह आपका मिश्रधन हो जा रहा है 3 रुपया, तो मूलधन कितना है 2 रुपया, तो साधारण ब्याज कितना मिला आपका भाई, तो घटा लेंगे 1 रुपया मिला। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तो PRT/100, तो आप देखिए ब्याज का वैल्यू 1 है। ठीक है, P का वैल्यू आपको कह रहा है कि इसमें P जो है वो कितना है आपका, P आपका 2 है, तो हम लोग 2 ले लेते हैं बराबर 2, R हमको नहीं पता है, और टाइम दे रहा है आपका 5 साल बटा में 100, तो 5 दूनी का 10 मतलब R बराबर हो गया 10%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो इधर आ जाएगा आपका 10 का हमें 100 मतलब 10% आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सी आकृति जो है चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है? तो देखिए जो चिकित्सक हैं वो तो आपका हो सकता है कि ये जो है आपका हैं नहीं भी हो सकते हैं शिक्षक, ठीक है। ये जो चिकित्सक होंगे वो शिक्षक नहीं बन सकते। यहाँ बनने का और ना बनने का दोनों का प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि कुछ टीचर जो होता है शिक्षक का भी काम कर सकता है और शिक्षक जो है वो आपका चिकित्सक का भी काम कर सकता है, और महिलाएं जो है वो चिकित्सक भी बन सकती है और शिक्षक भी बन सकती है। मतलब कुल रिलेशन आपका ये सभी से जुड़ता हुआ होना चाहिए। ऑप्शन बी में देखेंगे सब जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है ये 92 नंबर पे आएंगे हम लोग। कर है आपका, इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ए होता है 1 पे, जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे, पी होता है आपका 16 पे। तो इस तरह से देखेंगे तो 2 के बाद 5, 1 के बाद 6, 6 के बाद 5 और 5 के बाद आपका 4 बढ़ा है तो 4 के बाद आपका 3 बढ़ेगा। तो 3 कितना पे हो जाएगा? 16 3 19। 19 पे कौन सा आता है आप कमेंट करके हमें बताइएगा, आपका PQRST कौन सा है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो इसमें देखिए आपका रिलेशन क्या बन रहा है, 6 4 5 और फिर आपका दे रहा है 3 2 1। तो यहाँ पर 8 क्या 9 होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव जा रहा है तो बीच में आपका यहाँ पर 6 के बाद ये यहाँ माइनस हो जा रहा है, ये आपका अलग कर दिया। तो 6 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 को 2 से भागा देंगे, ये रिलेशन नहीं है। इसमें देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से देख लेते हैं। 6 और 3, 9 में से 1 घटाएंगे आपका 8, 5 1 6, 6 में से आपका ये भी रिलेशन नहीं दे रहा है। तो और रिलेशन देखते हैं आपका क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर 6 3 9, 9 में से आपका कौन सा माइनस करेगा, फिर आपका इसमें रिलेशन ढूंढने में समय लग सकता है, इसलिए हम ये आपके लिए छोड़ेंगे, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रहीम जो है अपने कार्यालय में कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर। तो देखिए यहाँ पर कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चल रहा है, किस दिशा में यह आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर ही मान लेते हैं 12 मीटर चला। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़कर 2 मीटर चला, 12 और ये हो गया आपका 2। अब कह रहा है कि फिर उसे बाएं मुड़ना है तो इधर जा रहा है तो इधर बाएं हो जाएगा, इसका बाएं मुड़कर सीधे 12 मीटर चला। तो फिर पूछ रहा है आपका कि अपने कार्यालय से कितना दूरी पे है, तो यही दूरी आपका इसके बराबर हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से वह शब्द चयन करना है जो आपको कह रहा है कि रिसर्च से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपका डी कहीं पर नहीं है, लेकिन इसमें आपका डी दिया हुआ है, इसलिए आपका डी इसमें हो जाएगी। अगला देखिए 96 है कि एक अनुक्रम में दिया गया है जिसमें कि विलुप्त पद ज्ञात करना है। रिलेशन देखिए क्या है, तो 4 से 11 है, तो यहाँ पर फिर 11 से 30 है। आपका देखिए क्या किया हुआ है, 11 3 33 माइनस 3, 4 3 12 माइनस 1, मतलब कि आपका विषम संख्या 3 से गुना करके विषम संख्या को घटाते जा रहा है। 11 गुने 3 माइनस 3। उसी तरह से आपका इस बार 5 घटाएगा, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे यहाँ पर गुना 3 और माइनस विषम संख्या, ठीक है। और आंसर जो है वो आना चाहिए, आपको बता देते हैं 735। अगला है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम को चूज करना है। तो इसमें देखेंगे आपका रिलेशन कौन सा है, तो 6 9 आपका 8 7, 8 7 15, फिर देखिए आपका 8 5 13, फिर आपका इसमें 9 7 16, इसमें भी आपका रिलेशन अलग दे दिया है, 9 7 16 इसमें भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन कहीं मिसटाइप हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ मिसटाइप मिलेगा, तो ये भी आपके लिए छोड़ेंगे समय की बचत करते हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है किसी भाषा में 481, इसमें देखिए क्या चीज़ शब्द कॉमन है, इसमें आपका देखा जाता है कॉमन शब्द क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ब्लू शब्द इसमें देखने को मिल रहा है कॉमन, तो ब्लू के जगह देखेंगे आपको, तो यहाँ पर ब्लू के लिए कौन सा लिखा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर
कह रहा है कि 4 इसका है और इसका हो रहा है, ये जो इसके साथ 481 है और इसके साथ में 698 है, तो इसमें कौन सा अक्षर कॉमन है, तो 8 कॉमन है। तो ब्लू के लिए जाहिर सी बात है इसमें कौन सा आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि एक छाया चित्र जो है फोटो आपका कर रहा है, इशारा करते हुए कहता है, रामू कहा कि उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। मतलब कि उसके पिता, उसका पिता जो है मेरी माता का इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा, जाहिर सी बात है जब वो इशारा करके बोलेंगे कि उसका तो पुत्र बन जाएगा, चूंकि माता का इकलौता पुत्र आएगा उसके पिता का, तो पिता का मेरी माता हो जाएगा। मतलब कि दोनों का जो रिलेशन अंत में आके बनेगा वो आपका बेटा का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो अंतिम क्वेश्चन है परस्पर बदलने पर कह रहा है कि आया हुआ समीकरण सही बन जाएगा। तो इसमें हमने बताया था कि इसमें सीधे ऑप्शन को लेकर चलिएगा और ऑप्शन आप लोग मिला लेंगे कि प्लस माइनस को भागा को बदलने पे आंसर आएगा। तो माइनस भागा अगर यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर भागा आ जाएगा तो ये पूर्णांक में दे देगा, चूंकि 8 भागा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करने के बाद पता लगेगा आपका कि कौन सा आंसर सही होगा। माइनस और भागा को परस्पर बदलिएगा या प्लस या फिर गुणा को एक एक करके ऑप्शन आप लोग बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय है, तो सभी बुक का ख़त्म करूँगा और उसके बाद से आपका नया बुक भी एक चलाना है, उसको भी लेकर आऊँगा, हिंदी के सेट के साथ उसको चलाएँगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।